जर्नल जर्नल जहां बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। किसे रिकॉर्ड किया जाता है? ट्रांजैक्शन को। और ये ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब होता है गिव एंड टेक, कुछ लेना कुछ देना, लेन देन। और हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो अकाउंट इन्वॉल्व होता है और हमें दोनों को लिखना है, जिस जो लिए हैं उसे भी और जो दिए हैं उसे भी। एक को डेबिट करना है, दूसरे को क्रेडिट करना है। किसे डेबिट और किसे क्रेडिट करना है, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 10,000 की एक फर्नीचर खरीदी, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000। तो सबसे पहला काम है इस ट्रांजैक्शन से अकाउंट इन्वॉल्व ढूंढना। तो क्या लेन देन हुआ? हमने कैश दिया और फर्नीचर आया, तो अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा फर्नीचर और कैश। इसके बाद इन अकाउंट का हमें नेचर आइडेंटिफाई करना होता है, और किसी भी अकाउंट का चार टाइप का ही नेचर हो सकता है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम या लायबिलिटी। तो कैसे पहचान करेंगे? तो पैसा जब आए तो पैसे आने के दो ही मेजर सोर्स हो सकते हैं, या तो इनकम होगा या नहीं तो लायबिलिटी। कैसे पता करेंगे? पैसा आया है, अगर वो रिटर्न करना पड़े फ्यूचर में तो वो लायबिलिटी, और अगर रिटर्न ना करना पड़े तो हम उसे इनकम मानते हैं। उसी तरीके से पैसा जाता है हमारे यहां से दो ही डायरेक्शन में, या तो एसेट्स होगा या फिर एक्सपेंसेस। कैसे पता लगाएंगे? पैसा गया, अगर उसका बेनिफिट हम उठा चुके हैं, ऑलरेडी उठा चुके हैं तो एक्सपेंसेस, और अगर उसका बेनिफिट फ्यूचर में उठाने वाले हैं तो उसे एसेट्स मानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए, फर्नीचर का क्या नेचर हो जाएगा? फर्नीचर का बेनिफिट हम फ्यूचर में उठाएंगे तो ये हमारे लिए एसेट्स है, और कैश का भी बेनिफिट हम उठाएंगे फ्यूचर में तो ये भी हमारे लिए एसेट्स है। इसके बाद अगला काम हम करते हैं, इसके इफेक्ट को लेते हैं, यानी कि ये अकाउंट बढ़ा या घटा। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आया तो ये बढ़ गया, और कैश हमारे पास से चला गया तो कम हो गया। अब यहाँ पे हम रूल लगा देते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। और वो क्या कहता है कि एसेट्स एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट कीजिए, घटे तो क्रेडिट कीजिए। इनकम लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कीजिए, घटे तो डेबिट कीजिए। तो अब एंट्री कर देंगे, और एंट्री हम ऐसे पास करेंगे, लिखना ऐसे है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये डेबिट का कॉलम 10,000 और ये क्रेडिट का 10,000, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होता है, और होगा भी क्यों नहीं। हमने 10,000 रुपए दिए तो 10,000 वैल्यू का ही तो फर्नीचर अपने पास आया। ठीक है, अगर आपको वीडियो डिटेल में देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल द अकाउंटिंग शो पे विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।